Everyone, today we'll start a story of Unit 4, that is My Elder Brother. मेरा बड़ा भाई. Elder means बड़ा. Yes children, let's start the reading. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो short play है ये दो भाइयों के बारे में है जिसमें कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा affectionate प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की respect भी करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि जो हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंस मतलब रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे जो हम एक्सपीरियंस लेते हैं वो भी इतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि हम अपनी स्कूल में बुक से सीखते हैं, वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये जो प्ले है हमारा बेस्ड है, एक स्टोरी है हिंदी में बड़े भाई साहब. एंड जो बड़े भाई साहब है इसको ना मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. ये इनकी स्टोरी पे ये बेस्ड है. सो चिल्ड्रन एंड द स्टोरी इज़ इन द सीन्स. ये स्टोरी जो है हमारी सीन्स में है. इसमें सीन 1, सीन 2, सीन 3 है. जैसे कि सीन 1 हॉस्टल रूम. सीन 1 में एक हॉस्टल रूम है जैसे आपके बुक की पिक्चर में दिखाया भी गया है. टू ब्रदर्स है एज 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. वो स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर भैया, जो बड़ा भाई है उसको भैया बोल रहे हैं, इज़ रीडिंग अ बुक. वो बुक पढ़ रहा है. एंड द यंगर वन जो छोटा है मुन्ना, उसे मुन्ना बोल रहे हैं यहाँ पे, इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है, बना रहा है वो. अब भैया, अब यहाँ पे भैया कहता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना. मुन्ना तुम क्या कर रहे हो. मुन्ना आई एम ड्राइंग. मुन्ना कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया वैन विल यू स्टडी. तुम पढ़ोगे कब. वेयर वर यू इन द मॉर्निंग. और तुम सुबह कहाँ थे. मुन्ना टर्निंग पेल, जैसे गुस्से में पीले हो जाते हैं ना, ऐसे वो पीले होते बोलता है आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर. भैया आप एक बुक के साथ घंटों कैसे बैठ सकते हैं. अब भैया कहता है, भैया रीज़न बताता है, दैट्स बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट माई फाउंडेशन. फाउंडेशन होता है बेस. फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन जो पढ़ाई लिखाई में जो फाउंडेशन है, बेस जो हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. तो उसमें जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो भी कैसी होगी, सॉलिड होगी. समटाइम इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year वर्क. अब वो कहता है कभी कभी इसको करने में मुझे 1 साल के काम में 2 साल लग जाते हैं. मुन्ना भैया यू आर 5 years older देन आई एम 3 classes ahead ऑफ मी. कहते भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और केवल 3 ही क्लास आगे हो. मतलब अगर 5 साल बड़ा है तो उसको फिर 5 क्लासेस आगे होना चाहिए ना, और वो आगे केवल 3 क्लासेस है. आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times. कि आप क्यों लिखते हो एक ही वर्ड को 20 times. 1 sentence मोर देन 20 times. और एक सेंटेंस को 20 times से ज़्यादा लिख लेते हो. एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स. और किसी भी पोएम की कॉपी करते रहते हो कितनी बार, सुंदर सुंदर लेटर्स में उसकी कॉपी करते रहते हो. भैया यू नो, आप जानते हो. अब भैया कह रहा है यू नो, तुम जानते हो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले. कि इंग्लिश को पढ़ना किसी बच्चे का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड. किसी को भी पढ़ने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ती है. इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए, प्रॉपरली लिखने और बोलने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत कोशिशों की आवश्यकता है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, और जिस क्षण तुम्हें मौका मिला है, यू रन टू द फील्ड. तुम बाहर भाग जाते हो खेलने के लिए. प्ले मार्बल्स, कंचे खेलते हो. एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो. और सेट एडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, या आलसियों की तरह बैठ जाते हो या फ्रेंड्स के साथ फन करते हो. कांट यू सेट डाउन, क्या तुम बैठ नहीं सकते. एंड स्टडी, और पढ़ नहीं सकते. मुन्ना ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. अब भैया, वो मुन्ना कहता है भैया विलेज में ना गाँव में मेला लगा है, हमें जाना चाहिए. अब भैया देखो क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच. क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं गया हूँ मेला देखने या फिर क्रिकेट का मैच देखने, हॉकी मैच देखने. क्या तुमने मुझे कभी देखा है. आई डोंट गो नियर दैम, मैं तो उनके पास भी नहीं जाता. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं केवल किसको प्रेफरेंस देता हूँ, बुक को पढ़ने में ही प्रेफरेंस देता हूँ. मतलब मैं तो बुक ही पढ़ता हूँ. आई डोंट माइंड, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता. रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, किसी भी क्लास को 2 से ज़्यादा बार रिपीट करने में भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. क्या तुम कभी एक क्लास में पूरी ज़िंदगी रह सकते हो.
डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तुम केवल पास होने का ही एक्सपेक्टेशन करते हो। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, तुम अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लेइंग, कि तुम सारा टाइम खेल कर ही वेस्ट करते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर हार्ड अर्न्स मनी, और तुम अपने फादर की जो इतनी कमाई हुई है, जो पैसे हो, उनको क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सॉबिंग साउंड। वाह 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 वाह, हु हा आर हर्ट। मतलब मुन्ना क्या करता है? रोने लगता है। जब वो भैया डांटता है ना, तो मुन्ना रोने लगता है, और उस पर रोते वक्त जैसे आवाज़ आती है ना सुबकने की, ऐसे उसकी साउंड्स आ रही है, वाह वाह बा बा हु आर हर्ट। मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। कहते मेरा ऐसा मन करता है कि मैं ऐसे भाग जाऊँ और घर वापस चला जाऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग। अब भैया उसे चुप कर दे। अच्छा चुप, रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, और एक अच्छी सी स्माइल दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है जो तुम्हें फॉलो करना है। गेट अप एट डॉन, और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। डॉन होता है सुबह का टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज के निकलने से पहले। अब देखो टाइम टेबल, देखो लुक एट द टाइम टेबल। ये शेड्यूल दिखा रखा है। 6 AM वॉश योर हैंड्स वॉश करने हैं। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। मतलब 6 AM ही वो ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठना है। 6 to 8 या 2 hours इंग्लिश के लिए दिया है। 8 to 9 1 hours मैथ्स के लिए दिया है। 9 to 9:30 हाफ आवर दिया है यहाँ पे, किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। 3:30 PM देन ऑफ टू स्कूल, फिर इनका स्कूल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल का टाइमिंग्स दे रखे है ना ये। फिर 5 to 6 PM इनको ग्रामर करनी है। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग दे दिया, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम है यहाँ पे। 6:30 to 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन। उसके बाद डिनर है। 8 to 9 ट्रांसलेशन का टाइम दे रखा है। 9 to 10 हिंदी का। आफ्टर दैट 10 to 11 दे रखा है अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। उसके बाद सोने के लिए जाना है। नाउ मुन्ना बट वैन इज़ द टाइम टू प्ले। अरे टाइम, खेलने का टाइम कब है भैया? प्ले वॉट इज़ द नीड? मुन्ना इसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना ओह आई लव द ग्रीन फील्ड, मुझे तो हरे हरे खेत पसंद हैं। द जेंटल ब्रीज, वहाँ पे हवा पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु थू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं कबड्डी की साउंड्स को टच करना चाहता हूँ। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल्स पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट। कहते हैं और जो वॉलीबॉल है मुझको ऐसे खींचती है जैसे कोई मैग्नेट। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। कहते जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। नाउ चिल्ड्रन यहाँ पे सीन 2 स्टार्ट हो रहा है। लुक एट हियर, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट निकल गया है। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब भैया क्या बड़ा दुखी होता है, क्योंकि वो कहता है मैं तो दोबारा फेल हो गया। मुन्ना ओह बट भैया, लेकिन भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास, मैं तो पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी कर दिया। नाउ देयर इज़ ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। कहते अब तो हमारे में केवल 2 ही साल का डिफरेंस रह गया। अब तो अब उनके बीच में ना क्लासेस में 2 साल का डिफरेंस रह गया है। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। वो कहता है भैया कहता है कि मेरे भाई ज़्यादा घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 class एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। कहता है तुमने केवल एक ही क्लास पास की है, तुम सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुली डंडा गेम। कहता है अब देखो गुली डंडा का जो गेम है, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, कि कभी कभी तुम लकी हो सकते हो और तुम अपने जो टारगेट है उस पर क्या करते हो, टारगेट पे तुम्हारा जो गोल लग जाता है। बट दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि आप उस गेम के क्या हो चुके हैं? मास्टर हो चुके हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुमको क्या करना, सफलता के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में। वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक एल्जेब्रा, जब तुम एल्जेब्रा मैथ्स में होता है चिल्ड्रन, ये एल्जेब्रा सब्जेक्ट को जो तुम पढ़ते हो या ज्योमेट्री पढ़ते हो इन हायर क्लासेस में, दैन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। उसके बाद तुम समझोगे कि हार्ड वर्क की इम्पॉर्टेंस क्या है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। अब भैया कहता है कि ज्योमेट्री में अगर ACB की जगह, मतलब अगर कोई बच्चा ABC की जगह ACB लिख देता है तो आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, तुम्हें एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो तो ये चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक्स में से तो वर्ड टू वर्ड लर्न करो। मुन्ना ओ भाई साहब दिस इज़ स्केरी। वो कहता है भाई साहब ये तो बड़ा डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th class नाउ। कहता मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कि मैं 9th class में जाऊँ।
बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा आज का, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे क्लास में कोई पनिशमेंट ना मिले। भैया, अब भैया ना बताता है जस्ट टुडे, कहता है आज की बात है, वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी इन 4 पेजेस। कहते हैं आज क्या हुआ, आज हमको पंचुअलिटी के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऐसे, कि छोटा ऐसे लिखो इन 4 पेजेस, 4 पेजेस के अंदर एक ऐसे लिखो, शॉर्ट ऐसे पंचुअलिटी के ऊपर। एंड इमेजिन, कहते तुम इमेजिन कर सकते हो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, कि कोई चीज़ 4 पेजेस में लिखी जाए और वो छोटी हो सकती है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, कहते मेरे माइंड में तो सब कुछ मिक्स हो गया। पंचुअलिटी, यस चिल्ड्रन यू हैव रिटन पंचुअलिटी इन द नोटबुक ना। पंचुअलिटी क्या होता है, वर्क ऑन टाइम। सो मुन्ना, अब मुन्ना क्या कहता है, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड। वो अपना तेज़ी से सोचता है, सोचते हुए बोलता है थैंक गॉड, हे भगवान, धन्यवाद भगवान। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, चलो ये टाइम स्कूल का था। द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड गॉन, नहीं तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाती, डांट और डांट ही शुरू हो जाती।